तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं समग्ररघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिहंसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्रामसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे आशाकरेशधारिणे। तो आप सभी का स्वागत है संध्याकालीन सत्र भगवद गीता में। आज का श्लोक है 33। मेरे पीछे आइएगा। द्योत्समानावेक्षेयम् यापीते यत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे चिकीर्षवा। द्योत्समानावेक्षेयम् यापीते यत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। द्योत्समानावेक्षेयम् यापीते यत्र समागतः धातराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षवा। धन्यवाद। और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद में पढ़ रहा हूँ। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए। तात्पर्य आप इसको पढ़ें। ये सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज्य को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी के समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उसकी कोई योजना नहीं थी। ये भी तथ्य था कि वे उनकी शक्ति का, जिसका उसे सामना करना था, अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाहता था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था क्योंकि कृष्ण उसकी बगल में विराजमान थे। तो कल और उससे पहले श्लोक में हमने देखा कि जो पांडव सेना है वो कितना उत्साहित है। शंख बजाया उन्होंने और शंख बजते ही अर्जुन ये बोलते हैं कि मुझे सेनाओं के बीच में ले चलो, है ना। और बिल्कुल बीच में लेकर मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे लायक कौन लड़ने के लिए। कल भी श्लोक में लिखा एक वर्ड आता है उसमें, कल के समय कर्म या सह युद्धव्यम अस्मिन् रणसमुद्र में। तो अर्जुन वाचा पिछला श्लोक उसमें अगर देखेंगे तो वो बोल रहे हैं कि मेरे को किसके साथ फाइट करनी है, मैं उनको एक बार निरीक्षण करने चाहता हूँ कि मेरे लायक कौन है। तो उत्साहित तो है अर्जुन और बोला कि सेना और उभयमंत्र की सेना के बीच में ले चलो। तो कल के उससे ही थोड़ा मैं बताना चाहूँगा कि सेना के मध्य में लेके चलो, लड़ाई होगी चालू और सेना के मध्य में लेके चलो। और कब तक रखो? तो यावत एता निरीक्षण,
यावत मतलब जब तक पिता, हाँ, मैं ये ना देख लूँ कि मेरे लायक कौन है, मैं देखना चाहता हूँ। तो वो ये कि अर्जुन को कल के सेशन में आया था कि अर्जुन को नहीं पता था कि कौन है, पहले से पता होगा, ये फिर भी वो देखना चाह रहा है। मतलब इससे ये अंडरस्टैंडिंग आ रही है कि लड़ाई चालू हो गई, वो इतना उत्साहित है और फिर भी वो एक अनुमान लेने जा रहा है जो कि आज के परपट में, आज के ये तात्पर्य में आपने भी पढ़ा कि यह भी तथ्य था कि वे उनकी शक्ति का जिससे उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। तो ये अनुमान भी लगाना चाह रहा था कि उनकी शक्ति क्या है, मुझे किससे लड़ना है, जीतना तो है, उत्साहित है। जो अभी अर्जुन का वो होने वाला है, अभी अर्जुन के माइंड में ऐसा कुछ नहीं है, अभी बिल्कुल उत्साहित है कि मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन है, हमें को किससे लड़ना है, भगवान मतलब कृष्ण, हे कृष्ण ले चलो। तो कृष्ण के बारे में ही आज जैसे डिस्कस हो रहा है कि कृष्ण भी भगवान ऐसे हैं, सारथी बिल्कुल अच्छे पथ फॉलो कर रहे हैं। और सोचिए कि सारथी लोग भी पहना करते थे वस्त्र, भगवान ने पहने होंगे, लेकिन उनके पास कुछ औजार नहीं होते, मतलब हथियार नहीं होते, और संग बच चुका है, कभी भी सामने से बम गिर सकता है, गोली राइफल चल सकती है ना। और लेकिन वो बोल रहे हैं कि बीच में ले चलो। तो हमारे जैसे बोलते हैं कि हमारे जैसे कोई ड्राइवर होता तो बोलता, लो मालिक साहब चाबी पकड़ी, हम जा रहे हैं, हम जाके जाते हैं। आप क्या पागल हो गए, लड़ाई होने वाली है, बीच में लेके जाने के लिए बोल रहे, आपने तो औजार वगैरह रखा है, सब चीज पहन रखा है ना, आपको फाइट करना है, मेरे तो घोड़े चलाने हैं। एक गलत से तीर आ गया, मेरे में लग गया तो क्या होगा। तो लेकिन भगवान भी ऐसे सारथी थे बिल्कुल अच्छे थे, जो सारथी का था बोला ठीक है लेके चलेंगे। तो अभी कल के श्लोका में आएगा कि किस तरीके से भगवान लेके गए। लेकिन आज के श्लोका में क्या है, अर्जुन एक चीज और अवलोकन करना चाहते हैं, वो आज के श्लोक में लिखा है, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि, कि धार्तराष्ट्र जो का पुत्र है, यहाँ पे रेफरेंस दे रहा है दुर्योधन का। दुर्बुद्धि कौन है? दुर्योधन। उसको बोलते हैं, संजय खुद ही बोल रहे हैं कि अर्जुन ने ऐसा बोला, संजय का वचन नहीं है। अर्जुन और वाचा पिछले श्लोक में आ गया था। तो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि अर्जुन ने बोला कि धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे युद्धे प्रियति केशव, कि मैं उन समस्त राजाओं को देखना चाह रहा हूं जो दुर्योधन का भला करना है। वो सोच के आए हैं कि हम दुर्योधन की तरफ से फाइट करेंगे और दुर्योधन के प्रिय, दुर्योधन के फेवर में हम फाइट करेंगे, क्योंकि वो हमारा वेरी नियर एंड डियर है। तो वो ये भी एक पॉइंट है। तो जो समान अवक्षेप, तो यहाँ पे एक दो शब्द है जैसे धार्तराष्ट्र से, आप इससे पिछले वाले जितने श्लोका हैं 3 श्लोका में देखेंगे धार्तराष्ट्र 3 बार आ गया। सर्वोषो धार्तराष्ट्राणाम, फिर धार्तराणाम कपिध्वजा, है ना, 2-3 बार आ गया, ये भी नोट करने की बात है। अब यहाँ पे जो ज़्यादा इसका परपट है नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ अंडरस्टैंडिंग में हमको लेनी है आज के श्लोका से, जो प्रभुपाद भी कह रहे हैं कि इंग्लिश में एक कहावत होती है, बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, है ना, ऐसे बर्ड्स होता है फॉल ऑफ द सेम फेदर फ्लाई टुगेदर, कि ऐसे है कि साथ संगति रखने वाले चिड़िया पंछी एक साथ ही होते हैं। तो ये ऐसा भगवान ने खेल रचा या युद्ध महाभारत में कराया कि दुर्योधन ने सभी को बुला लिया, जो भी माइंड में जिसका भी दुर्बुद्धि था वो सब दुर्योधन की तरफ आ गए और एक साथ ही उनका विनाश होने लगा। और अर्जुन की अंडरस्टैंडिंग को क्यों दुर्बुद्धि बोल रहा है वो समझ, तो बताते हैं। धार्तराष्ट्र अभी इसमें वर्ड आया, धार्तराष्ट्र का मतलब हमने समझा था, एक तो धृतराष्ट्र होता है, धार्तराष्ट्र, तो उसका मतलब है तो इलीगली तरीके से जमीन को लेता है। तो 6 प्रकार के आयुधताई बताए जाते हैं, पता है, इससे पहले श्लोक में इसका ध्यान आया है। 6 प्रकार के क्या है, नोट कर सकता हूँ तो आपको पता है क्या है? विष देता है। हाँ, पहला जहर देता है, तो दुर्योधन ने जहर दिया, विष देने वाला। दूसरा जो स्त्री का अपहरण, हाँ, स्त्री का अपहरण करना, है ना, दूसरी की स्त्री को अपहरण करना, वो भी उन्होंने करा, है ना, द्रौपदी के साथ। तीसरा आग लगाना, उनको वहाँ पे आग भी लगाया। चौथा
हाँ, दूसरों का जमीन हड़पना, धन को हड़पना, और वो भी कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम आपका शेयर है लेकिन हम लेना चाहते हैं, मतलब वो दे नहीं रहे उनका शेयर, और किसी घातक हथियार से आक्रमण करना, ऐसे भी इंसिडेंट आ गए हैं ना। और एक और है, दूसरे का धन अर्जित करना, दूसरे की जमीन के साथ, दो अलग अलग चीजें ये। तो इस तरीके से 6 हैं कि ये 6 आदताएं हैं। आदताएं मतलब देखो आदताएं हो उनको आप कर दो है ना। जैसे आजकल पहले टेररिस्ट हैं, नो, क्या इंडिया की पॉलिसी है ना, क्या लोग बोलते हैं, कुछ पॉलिसी भी बनाते हैं, नो कुछ फॉर टेररिस्ट, कुछ करके आता है ऐसे बोलते हैं, है ना। तो वैसी पॉलिसी है। शूट एंड साइड। और उसको सहेंगे नहीं, ऐसा कुछ करके चलते हैं। तो इसीलिए तो हल्का सा भी अटैक होता है, मैं ना पाकिस्तान तैयार रहता है कि कुछ नहीं, चलिए तो बदला हो गया। तो उसी प्रकार से इन्होंने कष्ट दिए हैं। तो एक चीज और सबको पता है, सभी राजाओं को पता है, दुनिया भर के राजाओं को पता है कि इनका शेयर है, इनका हिस्सा है, आधा राज ये रख सकते हैं, कौरव भी और पांडव भी। ये तो बोला गया था कि आधा आप लोग को मतलब जो हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ जो इन्होंने बनाया है वो वापिस कर दो, हस्तिनापुर आप दे दो। लेकिन बोले नहीं, हम तो रखेंगे, हम नहीं देना चाहते, अगर लेना है आपको युद्ध करेंगे। यहाँ से एक बात बस समझना, 2 चीजें हैं, इस पर चर्चा करूँगा। पहला तो युद्ध करने की इच्छा पांडवों की नहीं थी, वो तो कौरव की थी, बोले नहीं हम करेंगे, तो करना ही पड़ा। दूसरा कि ये सबको मालूम है कि ये जो आधा शेयर है, हक तो किसका बनता है, पांडवों का बनता है, बट ये कौरव नहीं देते, ठीक है। और कौरव क्या चाह रहे हैं कि लड़ाई करेंगे, और लड़ाई में भी भगवान उनके तरफ हैं, कौरव पांडव तो उत्साहित है, तो रिजल्ट कुछ भी आए, मतलब 2 रिजल्ट आ सकते हैं, कौरव जीते पांडव जीते, लेकिन हानि होनी है दोनों तरफ से। युद्ध में हमेशा लॉस होता है और खुद ही परिवार का ही लॉस हो रहा है। तो इसमें पांडव का ये कहना है, अर्जुन का, वो अपनी विजय पे पूरा भरोसा है उसको कि भगवान मेरे साथ हैं, विजय पे उसको पूरा भरोसा है, इसलिए वो बोलता है, आगे भी बताएगा कि सब मरना चाहते हैं, ऐसा करके बोलेगा। तो वहां पे ये भी बोलता है कि कौरव है, दुर्योधन है, लड़ाई करने आ गया, और अभी इस युद्ध में मारे जाएंगे इसके सारे सगे संबंधी, ये भी मारा जा सकता है युद्ध में, ये भी मारा जाएगा। तो ये जो राज्य के पीछे पड़ा हुआ है, ये तो मिलने वाला है नहीं इसको, और क्योंकि ये अधर्म से ये सारा चीज कर रहा है, ये अधर्म की तरफ है, तो आगे चल के जो इसकी गति है, नेक्स्ट जीवन या आगे चल के जो भी होगा वो भी बढ़िया नहीं होना है ना। इतना तो ही सबको पता है। तो बोलना है कि कैसे दोस्त है जो उसके जितने रास्ता है प्रिय जी केशव कि उसका प्रिय करने आए हैं, और प्रिय जानते नहीं क्या है कि किस तरीके से उसका प्रिय होगा। उसका प्रिय इस तरीके से नहीं होगा कि हम उसका गलत चीजों में सपोर्ट करें। जो किसी का दोस्त होता है उसका मतलब क्या होता है कि मैं क्या करूं, सही गाइडेंस। कभी गलत हो रहा है तो मैं उसको अच्छे से बताऊं कि ये आगे चल के इसका रिजल्ट आने वाला है, भले आपको नहीं समझ में आ रहा, बट ऐसा हो जाएगा, गलत होगा। तो वहीं उनके दोस्तों को, सबको, जो भी सपनी मामा है, जो इंजीनियर का मेन चीज है, उन सबको एक गाइडेंस देनी चाहिए कि क्या कर रहे हो, आधा राज्य उनको दे दो, आप अपना राज्य आराम से जियो शेयर करके, कभी थोड़ा राज्य की, लेकिन आप उनको देना ही नहीं चाहते। तो उससे समझ में आता है उनके अंदर क्या है, जलन है, जो कहते हैं एम्बियसनेस, ये जो कलयुग के प्रारंभ से आने लगे, मतलब द्वापर युग से ये प्रारंभ हो गया, पहले के टाइम में नहीं होता। आज के टाइम में तो हम देखते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है, लोग बीचों बीच में भाई से है, उस टाइम से चालू हो गया था, तो अभी ये सारी चीज़ें हो रही है। और प्रिय जी केशव, तो यहाँ पे अब वो क्या सोच रहे हैं कि हम किसका प्रिय करने आ रहे हैं, दुर्योधन का हम हित कर रहे हैं। देखो उसका कितना गलत चीज में उसका मदद कर रहे हैं, और हम उसका बिल्कुल हित कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। लेकिन उनको जानते नहीं है कि उसका भी नुकसान कर रहे हैं और खुद का भी, उसका सपोर्ट देके वो भी सब मारे ही रहे हैं। एक कहावत तो और आती है कि क्या, जब गीदड़ का नुकसान वो आता है शहर की तरफ दौड़ता है, और ऐसे होता है कि विनाश काल विपरीत बुद्धि। तो वही है कि सबको विनाश आने वाला है, और बुद्धि नहीं लगा रहे हैं, और बिल्कुल अपोजिट बुद्धि लगा रहे हैं कि हम पांडव को जीत जाएंगे, क्योंकि
वो जीत जाएंगे, हमारे साथ ऐसे लोग। और यही बात स्वयं दुर्योधन ने पहले कही थी 7वें श्लोका में, 7वें में 9वें श्लोका में, क्या कि मेरे साथ कई सारे अन्य जो बहुस्वरा मदर्थम त्यक्त जीवित है, मेरे जो पार्टी में इतने सारे शूरवीर हैं तो मेरे लिए मरने के लिए तैयार है ना, अलग अलग शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं, वो हैं, लेकिन मेरे लिए मरने के लिए तैयार है। मतलब घर में बोल के आ गए क्या, हाँ, वो कहता है पानी छुड़ा के आते हैं, कुछ कहते थे कि बोल के आ गए कि हम जा रहे हैं काटा वाला, या तो जीत के आएंगे या मर जाएंगे, या तो दुर्योधन को जिता के आएंगे, हाँ, या मर जाएंगे। घर में बोल के आ गए पहले कि इतना मत करना, जो भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्ट कर लें। वो ऐसे बोल के आए कि हमारे लड़के आना है, दुर्योधन को जिता के आना है, मरना है, तो ऐसा पूरा मतलब इस तरीके से आया है। तो वही है कि लेकिन हित करने आया है, तो वही है अर्जुन ये कहना चाह रहा है कि ऐसे राजा लोग हैं तो उसका हित करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता किस चीज़ में हित है। इसलिए अर्जुन देखना चाहता है कि देख तो लूँ कि कौन कौन इनका हित करना आ रहा है, तो एक बार मैं देख लूँ, फिर उसके हिसाब से ये भी जांच लूँ कि कौन मेरे साथ युद्ध करना के लायक है। और इसके ये तो श्लोका का मीनिंग है ना, श्लोका यहाँ तक खत्म है, आज का इतना ही अंडरस्टैंडिंग है इसमें, जो डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है। इनडायरेक्ट में ये है कि हम भी आज के टाइम में बहुत सारे संस्कार सोसाइटी में इस तरीके से आते हैं कि हम डिसीजन नहीं ले पाते, और जो हमारे लीडर्स हैं सोसाइटी के, समाज के, देश के, वो भी गलत डिसीजन लेते हैं। जैसे कि सिंपल है, कलयुग में कली जब आया था तो वो 4 जगह मांगी थी उसने, क्या गैम्बलिंग वाला जुआ, नशापान, अवैध स्त्री धन और मासा, सोने में से सोने में भी मांगा। तो ये सारा अवैध तरीके से बात। हाँ, अब इन्हीं को देखो, इन्हीं को जितनी सरकारें हैं हमारी वो बढ़ावा देती है। हाँ। मीट शॉप दे रही है, लिकर शॉप भी दादी में दे रही है, कितने रोड पे फुल रोड नहीं दे रही है ना, और खोल लिए बड़े आराम से, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, आप करिए। और सोचते हैं कि लोग तो वह हित हो रहा है लेकिन हकीकत में ये सब डाउनफॉल हो रहा है ना, नरक की तरफ जाते हैं। तो सरकारों का भी ये मानना है, जो नेता लोग उनको भी ऐसे ही लगता है कि हम तो हित कर रहे हैं, हमारा ये गलत अंडरस्टैंडिंग है। और ये तो मैं डायरेक्ट जो चीज़ें दिख रही हैं शास्त्रों से, ऐसे अनेक चीज़ें जिन पर लगता है। और अभी जैसे देख सकते हैं, पता नहीं कब लागू होगा, अभी सोशल मीडिया पे बच्चों के लिए ओपन है हमारे इंडिया में एक्सेस, हाँ, तो कब तक आएगा बैन आएगा वो पता नहीं, क्योंकि एकदम से चीज़ें आई है ना पिछले 10 सालों के अंदर, तुरंत ही आया है। तो कहाँ तक एक्सेस जा रहा है, बच्चे कहाँ क्या एक्सेस कर रहे हैं, उनके मेंटल हेल्थ में क्या प्रभाव जा रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रहा है, जो भी चीज़ें इस तरीके से हो रहा है, तो उसको थोड़ा सुधारेंगे और देखते हैं कि किस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें इंटरनेट सब चीज़ें उनको बढ़ावा देंगे उनको कि नहीं लाइसेंस ले लेंगे, ये चीज़ें ये तो होना ही नहीं चाहिए। देखिए कलयुग में तो शरण लेके तो दे दिया था परीक्षित महाराज ने, लेकिन वो कितने गुस्से में थे कि जब उन्होंने देखा कि वो गाय की और बैल को मार रहा है, कली जब स्टार्टिंग में आया था तो परीक्षित महाराज ने तलवार निकाल ली, खत्म हो गया। सोचो उस टाइम में इतनी रेस्पेक्ट थी गायों में, आज के टाइम में भी गाय और कोई कुछ कर नहीं पाता है, हम ऐसे कोई तो वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उस टाइम में इतना स्तर था, लेकिन वो प्रभाव रहेगा, कली का बढ़ेगा। लेकिन ये है कि इस तरीके से जो प्रिय चिकेश्वर, ये हम गलत जगह सोचते हैं, हम फेवर कर रहे हैं, हम गलत चीज़ों में फेवर करते हैं दूसरों को, और सरकार भी करती है ये सारे चीज़ें। और जो मेन श्लोका का अंडरस्टैंडिंग वो ये है कि अर्जुन देखना चाहता है कि कौन है मेरे लायक, दूसरा कि कौन कौन इनके हित करने आएगा, और इनको तो राजा बना, उसको पता है लेकिन फिर भी देखना चाहता है कि कौन है। एंड इसमें परपट में प्रभुपाद एक स्पेसिफाई करते हैं कि अर्जुन की कोई कामना नहीं थी कि संधि करे, कि रोक जाए। वो तो हम समझ रहे हैं पिछले श्लोकों से भी क्या चाह रहा है अर्जुन, कि मैं उनसे अच्छे से उत्साहित है, उसका भी माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं आया कि मैं रुक जाऊँ, मेरे को लड़ाई नहीं कर, वो भी आगे आ जाए, वो कैसा आएगा वो अभी समझाया जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हरे कृष्ण। किसी को प्रश्न कमेंट?